हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैबिनेट की सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। आज हम इस वीडियो में पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंटर होते हैं क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंटर। देखिए, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल के। इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल है जो कि x है, इसमें कोई वैल्यू है जो कि 10 है, इसका इस x का कुछ एड्रेस होगा जो कि है 1 to x p टर्म के। अब एक अनदर वेरिएबल है जो कि p है। ठीक, अब इस p, ये p है, p के अंदर क्या स्टोर है, x के एड्रेस का डेटा। x देखिए, x है, x का एड्रेस है, एड्रेस जो है स्टोर है किसके अंदर, p की वेरिएबल के अंदर, यानी कि 1 to x p t। ठीक, अब p का भी कुछ एड्रेस होगा, इसका भी एड्रेस होगा 213xpt करके। ठीक, तो यही है पॉइंटर, यही है डिफिनेशन पॉइंटर। इसी से डिफिनेशन बनी है कि अ पॉइंटर, अ पॉइंटर क्या, अ पॉइंटर p is a variable that store the memory address of another variable। ठीक, that is called pointer। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं। इसी दो ऑपरेटर से पूरे के पूरा क्वेश्चन आते हैं ऑन कैंपस चाहे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। ठीक, अब कौन से दो ऐसे ऑपरेटर हैं जो इस्तेमाल होते हैं, पहला होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है एस्ट्रिक ऑपरेटर। ठीक, अब इनका भी नाम होता है, एस्ट्रिक एंड नहीं होता है। ठीक, ये जो एंड के साथ सिंबल बना है इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। ठीक, अब जो एस्ट्रिक की तरह ये बना हुआ है इसको बोलते हैं डी रिफ्रेशिंग ऑपरेटर। ठीक, अब डी रिफ्रेशिंग ऑपरेटर होता क्या है, देखिए, जो डी रिफ्रेशिंग ऑपरेटर होता है जिसको एस्ट्रिक बोलते हैं, इट इज यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल एंड एक्सेस द रिटर्न स्टोर्ड इन द डेटा एड्रेस। ठीक, अब वहीं एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर इट इज यूज टू return the address of variable or to access the address of variable to a pointer। ठीक, अब यही दोनों जो ऑपरेटर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पूरा का पूरा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है जो कि यहाँ लिखा होता है कभी कभी क्वेश्चन में, सुडोकू में, परसेंटेज पी। परसेंटेज पी बेसिकली सिर्फ फॉर्मेट होता है, इट इज यूज टू प्रिंट द एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर वेरिएबल। ठीक, नाउ अब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर के डेटा टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं, जो टाइप ऑफ पॉइंटर के बारे में पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं सी में। ठीक, आपको पता है कि इंटीजर होता है, एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल पॉइंटर होता है, डबल पॉइंटर होता है, नल पॉइंटर होता है, वॉइड पॉइंटर होता है, वाइल्ड होता है, कंस्ट्रेन होता है। ठीक, उससे भी ज्यादा कुछ होते हैं। ठीक, वो कौन से हैं वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है फार पॉइंटर। ठीक, बेसिकली फार पॉइंटर क्या होता है, 32 बिट होता है। ठीक, इट इज यूज टू एक्सेस द मेमोरी आउटसाइड द करंट सेगमेंट। ठीक, सेकंड होता है डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक, अब डैंगलिंग पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज टू पॉइंटिंग द मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड। ठीक, और इसको एक और नाम से बोलते हैं, वो बोलते हैं फीड। ठीक, नाउ थर्ड होता है ह्यूज। अब ये ह्यूज पॉइंटर होता है, ये 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू कंटेन अ सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस। ठीक, नाउ फोर्थ जो होता है वो नियर पॉइंटर होता है। ठीक, अब नियर पॉइंटर बेसिकली, नियर पॉइंटर इट इज यूज टू स्टोर द 16 बिट एड्रेस मींस विद इन अ करंट सेगमेंट और ऑन अ 16 बिट मशीन। ठीक, इट इज कॉल्ड नियर पॉइंटर। ठीक, नाउ एक और पॉइंटर होता है जो कि तो फाइल पॉइंटर, बेसिकली फाइल पॉइंटर इट इज यूज टू अ फाइल डेटा टाइप इज कॉल्ड अ स्ट्रीम पॉइंटर और अ फाइल पॉइंटर। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है तीन, ए बी सी, सब में वैल्यू है। ठीक, सब में वैल्यू है। अब इस लाइन का मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली डिक्लेयर कर रहा है एरे ऑफ पॉइंटर ईच पॉइंटिंग टू एन इंटीजर। ठीक, अब यहां पे प्रिंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये बी को पॉइंट कर रहा है, जो कि बी को पॉइंट कर रहा है। और बी में जो डेटा है वो कौन सा है, वो 10 है। ठीक, बी में डेटा जो है वो 10 है, तो ये क्या, इसको ये क्या प्रिंट करेगा, 10 को प्रिंट करेगा। ठीक, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, सी को पॉइंट कर रहा है, तो सी में डेटा कौन सा, 15,
ठीक 15 प्रिंट होता। अगर यहाँ पे 0 होता है तो किसको पॉइंट करता है, ए को पॉइंट करता। तो यहाँ पे एड्रेस क्या था, डेटा क्या था 5 था, तो 5 को प्रिंट कर रहा। बट यहाँ पे क्या पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 1 को पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंट का मतलब बी। ठीक, अब बी है जब, तो बी में डेटा क्या 10 है, तो 10 को प्रिंट करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए इंट एस्ट्रिक पी, जो कि हमारा इसको बोलते हैं डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर। ठीक, अब डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर बेसिकली है क्या, ये बेसिकली इसका मतलब होता है इट इज अ डिक्लेयर अ पॉइंटर बट इज नॉट इनिशियलाइज्ड विद एनी वैलिड मेमोरी एड्रेस। सो हेयर एस्ट्रिक पी इक्वल टू 100 लिखा है, इसका मतलब होता है इट इज अटेम्प्ट टू अ डी रिफ्रेशिंग एंड an uninitialized pointer which lead to the undefined often result in a segment or a fault or a runtime error. It's so runtime error, so that when we print this, it what we get a error. Which type error? We get a fault or a runtime error. So option number C is a correct one. क्यों यहाँ पे हम लोग एरर आए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम लोग इसमें इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं कोई भी वैलिड मेमोरी लोकेशन एड्रेस को। ठीक, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ पे डी रिफ्रेशिंग, हम लोग डी रिफ्रेशिंग का मतलब है कि ये जो एस्ट्रिक लगा हुआ है, एस्ट्रिक पी मतलब का डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर है, जो कि पी है ये बेसिकली अनइनिशियलाइज पॉइंटर है, जो यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं। ये बेसिकली अनडिफाइंड बिहेवियर है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। जो कौन सी एरर होगी, चाहे रन टाइम एरर या फॉल्ट मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक, नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वाइप है। ठीक, बेसिकली यहाँ पे स्वाइप है, ये ओवरऑल थे स्वाइप यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक, ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली पास करेगा एड्रेस ऑफ ए एंड बी, जो कि ये है ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल में हमारा क्या है 10 डेटा है, बी वेरिएबल है जिसमें हमारा 20 डेटा है। इसका कुछ एड्रेस होगा 1 2 3 4 XPT करके, 1 2 3 4 XPT करके इसका भी एड्रेस होगा। जो स्वाइप यहाँ पे लगा हुआ है बेसिकली ये पास करेगा एड्रेस ऑफ ए एंड बी, जो ई एड्रेस है ये पास करेगा। ठीक, नाउ यहाँ पे गया, यहाँ पे डेटा आया, यहाँ पे वेरिएबल स्वाइप किया वैल्यू को। ठीक, जो स्वाइप मतलब क्या है, जो ए की वैल्यू है बी में चली जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो ए में चली जाएगी। ठीक, स्वाइप हुआ, उसके बाद हम लोग ने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद हमारा डेटा आएगा, वो क्या आएगा, ए की जगह ए आएगा हमारा 20 आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ जब यहाँ पे पास करेगा एड्रेस, तो यहाँ पे एक्स लगा, यहाँ पे वाई लगा है। ठीक, अब यहाँ पे एड्रेस को स्टोर किया है। ठीक, अब एड्रेस अब फेल होगा, एड्रेस चेंज होगा। ठीक, एक हमारा टेम्प वेरिएबल है। ठीक, टेम्प में क्या होगा, जो एक्स है, एक्स की वैल्यू एड्रेस को कौन उठाया है, ए का एड्रेस हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे एक्स है। ठीक, एक्स एस्ट्रिक इक्वल टू वाई है। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली वाई है, वाई में क्या कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा है, बी का डेटा है। ठीक, अब ये डेटा है। ठीक, अब ये डेटा बेसिकली स्वाइप होगा। ठीक, ये अब स्वाइप हुआ, और फिर जो टेम्प पहले जो ए का डेटा था, ठीक, ए का डेटा हम लोग ने टेम्प में स्टोर कर लिया। ठीक, यहाँ पे ये देखिए, ये डेटा जो एक्स क्या है, एक्स कौन सा डेटा स्टोर कर रहा है, ए का डेटा। ठीक, ए का एड्रेस स्टोर कर लिया। ठीक, उसके बाद जो वाई का एड्रेस होगा, वाई का एड्रेस जो होगा वो किस में स्टोर हो गया, एक्स में स्टोर हो गया। ठीक, अब एक्स में स्टोर हो गया तो वाई फ्री हो गया। जब वाई खाली हो गया, वाई में हम लोग ने क्या स्टोर कर दिया, टेम्प का डेटा को, टेम्प के एड्रेस को स्टोर कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, ओवरऑल डेटा हमारा क्या हो गया, स्वाइप हो गया, एड्रेस स्वाइप हो गया, तो हमारा डेटा भी स्वाइप हो गया। उसके बाद हम लोग ने प्रिंट कर लिया, तो हमारा प्रिंट होगा 20 एंड 10 को प्रिंट हो गया हमारा एड्रेस। ठीक, डेटा प्रिंट हो गया। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट एक्स एंड 10, यानी कि कांस्टेंट लगा हुआ है, जो हमारा x इक्वल टू 50 है। अब हमारा जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, और हमारा जो p है, p जो डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर है, यहाँ पे बेसिकली जो x का एड्रेस होगा 1 2 3 XPT। अब इस एड्रेस को स्टोर कर रहा है 1 2 3 XPT। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जो डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर है जो कि 60 है, हम वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, बट ये वैल्यू अपडेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कांस्टेंट लगा हुआ है दोनों में। ठीक, जब कांस्टेंट लगा होता है इसका मतलब जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होगी, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम लोग अब वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक्स को। जब हम लोग एक्स को प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, एरर शो करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि वैल्यू क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, बट वैल्यू अपडेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लगा है कॉन्स्ट। तो हमको क्या होगा, एरर शो होगा। जब एरर शो होगा तो कौन सा एरर होगा, कंप्लीशन एरर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर 65 डेटा स्टोर है। यहाँ पे लगा हुआ है कैर एस्ट्रिक एंड एक्स लगा हुआ है। ठीक, अब ये बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कास्ट कर रहा था एड्रेस ऑफ एक्स टू पॉइंटर टू अ कैर। ठीक,
अब पॉइंटर टू कैर कर रहा है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एस्टिक पी को प्रिंट कर रहे हैं। इसका मतलब इट इज जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर है जो कि पी है, इट रीड द फर्स्ट बाइट ऑफ एक्स ऑफ अ कैर, देन 65 corresponding to an ASCII value of a, that is a। so जब हम लोग प्रिंट करेंगे एस्ट्रिक ऑफ पी, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है कैर लगा हुआ है, और कैर ये हमारे पास जो एक्स का एड्रेस है 65। अब 65 को जब हम ASCII में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कैपिटल ए आएगा। कैपिटल ए आएगा तो हम लोग इसी को क्या कर रहे हैं, कैर को ही प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर है वो कैर है, ठीक। और इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, ए, कैपिटल ए प्रिंट होगा, और ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 5, मैंने इसको आज डिस्कस किया, आपको एक्सप्लेन भी किया। और वीडियोस को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसे कि पॉइंटर्स हो गए, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।